अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमें मैथ 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 और वो हमने बड़ी तफसील से किया और उसके साथ हमने वहाँ पे ये कंसेप्ट भी बड़ी तफसील से सीखा था कि रेडिकेंड, इंडेक्स, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल, वो तमाम फॉर्म्स को हमने बड़ी तफसील से वहाँ पे सीखा। फिर हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया जो कि कन्वर्टिंग के लिए था। अब यहाँ पे हमें कहता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको उसने कन्वर्ट कर रखा है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये दुरुस्त कन्वर्ट हुए हैं या गलत कन्वर्ट हुए हैं, बस हमने ये बताना है, टिक क्रॉस करना है हमें। तो इस सवाल को अगर आप गौर करें, ये जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है √5। अब वहाँ पे आपने कन्वर्जन सीखी थी कि ये कन्वर्जन इस तरह होती है कि ये 5 इस रेडिकल के सिंबल के बदले यहाँ मुझे 1 लगाना था और यहाँ पे कुछ होता तो वो नीचे लिखना था। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ ना हो तो इसका मतलब 2 होता है, क्योंकि इसकी काउंटिंग स्टार्ट ही 2 से होती है। तो 5 रेज़ टू पावर 1/2 होना चाहिए था। इसने क्या लिखा है, इसने 5 इसके बदले 1 और यहाँ 2 होना तो उसने 5 लगा दिया। इसका मतलब ये उसने जो कन्वर्जन की है ये गलत कन्वर्जन की है। सेकंड क्वेश्चन को देखें, 2 रेज़ टू पावर 2/3, इसको वापस करना है। अब इस सवाल को यहाँ मैं देखता हूँ, हल करने की कोशिश करता हूँ। अब ये सबसे पहला तो काम ये है कि अगर इसको वापस लाना है तो ये 2 को नीचे लाना पड़ेगा और फिर ऊपर 1 बचेगा और जो 3 नीचे है वो उसी तरह रहे। अब ये हो जाएगा उस तरह 2 की पावर 2 और ये 1 के बदले यहाँ जदर बन जाएगी और ये वाला 3 नीचे आएगा, तो अंदर 2 की पावर 2 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब अंदर तो उसने सही लिखा 4 और बाहर उसने पावर 3 लिखी है। ये बिल्कुल उसने सही कन्वर्ट किया। हमें ये देखना है कि क्या उसने जो कन्वर्टिंग की है, आया कि उसकी कन्वर्टिंग दुरुस्त है या उसकी कन्वर्टिंग रॉन्ग है। 49 स्क्वायर रूट, इधर 7 स्क्वायर रूट। अच्छा, ये सवाल देखने से ही पता चल रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इधर भी ऊपर स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, वो वाली चीज़ सेम हो गई। इधर अंदर 49 है, उधर अंदर 7 है। यानी ये तो नहीं ना कि 49 की स्क्वायर रूट ले लो तो सिर्फ 7 है, नहीं, इधर स्क्वायर रूट है, इधर भी लगा हुआ है, अंदर रकमें चेंज कर दी हैं, तो ये बात तो फिर गलत हो गई। इसको देखें, कहता है इसका जवाब x³ है, कन्वर्ट किया उसने। हम इसको यहाँ कन्वर्ट करके देखते हैं। ये x की 27 है, ऊपर इसका यहाँ पे 3 है। जब इसको मैं चेंज करूँगा, x की 27 जज़र के बदले 1 और ये वाला 3 यहाँ लगाऊँगा, तो अब होगा ये कि 3 9 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 27 को काट देगा तो x की 9 बनता है। मैंने इसको हल करके देखा, x की 9 बनता है, उसने कन्वर्ट कर रखा है x की 3 बनता है। इट मीन्स उसका जवाब गलत है। तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन को उसकी जो फॉर्म है वो चेंज करके फिर आपको पता चलेगा आया कि दुरुस्त है या फिर रॉन्ग है। अब यहाँ उसने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें कहता है इनको ज़रा हल कर दीजिए। हम इनको हल कर लेते हैं। माइनस का 125 है, ऊपर क्यूब है। सबसे पहला काम तो ये होगा कि -125 इसके बदले ऊपर पावर लगेगी 1 और ये वाला 3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये है कि -125 के फैक्टर करने हैं। अब देखें, माइनस को छोड़ दें, 125 को चेक कर लें। 125 की अगर तजज़ी करूँ तो 5 2 10, 2 5 5 5 25 और 5 5 25 और फिर 5 1 5, यानी कि ये 125 5 की पावर 3 बनता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा -5 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो 5 की पावर 3 हो गया। और ऊपर पूरे के लिखा हुआ है 1/3। तो अब इस 1/3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। तो इसको हमने थोड़ा कॉमन शक्ल में ले जाना था, यानी इसकी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए और एक्सपोनेंशियल से फिर हमने इसको पावर काट भी दी। तो बहुत आसान सवाल था, फौरी हल हो गए। इस पे आते हैं 32 पे।
सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 32 की हम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं। ये मेरे पास 32 है, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर ये 5 बनता है, यानी इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि 2 को 5 बार मैंने लिखा क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन ये है, लेकिन ऊपर 4th रूट है, 4 वाला है, तो इसका मतलब 4 पावर अंदर 4 से तो कट सकती है, 5 से तो कटेगी नहीं। लिहाजा मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे 2 की 4 अलग कर देता हूँ और वो जो एक 2 है उसे अलग रहने देता हूँ, और ये ऊपर पूरे की पावर 4 होगी। अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हमने स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी पढ़ी, सॉरी nth रूट की, कि अगर 2 रकमें ज़रब हो रही हैं तो उनका अलग अलग भी ये हो सकती है पावर। तो अब मैं ये करूँगा कि 2 की पावर 4, इसके ऊपर भी 4th रूट मल्टीप्लाई ये वाला जो 2 है इसके ऊपर अलहदा 4th रूट, यानी इन दोनों की जगह मैंने अलहदा कर दी। और ये भी वहाँ आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब ये जितना रूट होता है उतनी ही अंदर पावर हो, ये एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इसका मतलब ये 4 से कट गया तो यहाँ 2 रह गया। क्यों कटता है मैं इस शक्ल में दिखा देता हूँ एक बार फिर। 2 की पावर 4 और ऊपर भी पावर 4th रूट है, तो 2 की पावर 4 और इस रेडिकल का मतलब 1 बटा और ये 4 नीचे, तो अब 4 से 4 कट गया तो बाकी 2 ही बचा मेरे पास, इसलिए ये 2 रह गया। और ये तो अब पावर कट नहीं सकती, उसकी पावर तो 1 है, तो ये आगे वाला उसी तरह ही रहा, ये अगला हिस्सा उसी तरह सेम रहे। तो ये है फिर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल करना था मुझे, 32 था, फैक्टराइज किया, बाहर 4 था, 2 की 4 अलहदा, 2 अलहदा, इन दोनों की जगह अलग अलग, और फिर वहाँ से आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि आपने 5th रूट निकालना है। तो चूँकि डिवीजन है तो मैं वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेता हूँ इसकी रूट की, जिसमें 2 रकमें तकसीम हो रही हों और उनका रूट हो तो अलग अलग भी हो सकता है। तो ये 3 की 5 अलहदा कर दूँ और नीचे जो 32 है इसका 5th रूट अलहदा कर दूँ। तो अब गौर करें अब क्या होगा। अब इस तरह है कि ऊपर वाले की तो मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो तो उसी तरह 5th रूट रहेगा। अलबत्ता जो 32 है, 32 की तो अभी मैंने फैक्टराइजेशन की थी और वो 2⁵ बना था, 2 5 मरतबा बना था मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट इस 32 की जगह लिख देता हूँ 2 की पावर 5 और इसका 5th रूट है, ये बाहर 5 लगा दिए। और जब ये सेम हो जाएं तो ये भी रूल है कि ये आपस में कट जाते हैं, तो 3 5th रूट ऊपर रहे और नीचे 5 से 5 कैंसिल, ये जदर कैंसिल हो गए, नीचे सिर्फ 2 रह गए। यस, यानी ये 2 की 5 है, 1/5 बनेगा, फिर भी कट जाना, तो डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं। तो ये मुख्तसर हो गया, अब मज़ीद आगे नहीं हो सकता शॉर्ट। हमारा इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन, आप इस सवाल को देखें। सबसे पहला काम तो आप इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, अलग-अलग भी हम कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग चाहें तो अलग-अलग कर देता हूँ। अलग-अलग इस तरह करेंगे कि ये सबसे पहले तकसीम हो रहा है, -8 ऊपर रहने देता हूँ, ऊपर वाले की अलहदा और जो नीचे 27 है इसका क्यूब रूट अलग। अब मुझे करना ये है कि दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। 8 की फैक्टराइजेशन अगर करूँगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इसका मतलब ये है कि 8 की फैक्टराइजेशन में 2 3 बार आया है, तो मैं अंदर लिख देता हूँ -2⁵3। और जब मैं नीचे जाऊँगा ये इसके ऊपर जो ये रकम है इसी तरह लिखी रहे ताकि आपको सही पता चले। अब जो बटा है, जब बटे के नीचे जाएंगे, बटे के नीचे 27 है, यहाँ 27 की भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। इसका मतलब 27 भी 3 की पावर 3 बन गया। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3 की पावर 3 और फिर इसके ऊपर ये क्यूब आ गया। अब वही प्रॉपर्टी वंस अगेन
कि चूँकि अंदर वाली पावर और रूट सेम है तो ये आपस में कट गए, और यहाँ भी ये वाला 3 इस क्यूब रूट से कट जाएगा, तो ऊपर मेरे पास -2 रह जाएगा और नीचे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी अलहदा की, दोनों की 3 बनी, अलग अलग कट गए और -2/3 जवाब। तो यानी ये जो दोनों क्वेश्चन थे, चाहे ये टिक क्रॉस वाला था, चाहे ये इसको आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना था, कॉमन फॉर्म में ले जाकर आम शक्ल में लिखना था इसको, तो बस आपने फैक्टराइज करके जहाँ पे वो एंड हो जाए वहाँ पे रोक देना है। तो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी थी। शार्ट के लिहाज से ये भी एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। शार्ट में ही हमेशा पेपर में इस एक्सरसाइज में से सवाल आया करता है, और शार्ट के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हल कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।